तो नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। आज हम पीपीआईडी और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक कार्यालय में आए हैं। उनके जो उम्मीदवार हैं ईश्वर जी, उनसे हम आज मुलाकात कराएंगे क्यों उन्होंने चुनाव लड़ने का ये निर्णय लिया और गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से वो पार्टी के प्रत्याशी हैं, क्या उम्मीदें देख रहे हैं और उनको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप देखिए हमारी ये चुनाव है लोकसभा का, क्या कहेंगे आप भी उम्मीदवार। सर, मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने ये मुद्दा उठाने की कोशिश की है और हमारे जो मिशन है उसको जनता के बीच में ले जाने का जो आप प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आप आभारी हैं। और साथ में ही मैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का भी आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे पर भरोसा जताया है कि मैं पार्टी के मिशन को जनता के बीच में ले जाऊँगा और सफलता तक पहुँचाऊँगा। पृष्ठभूमि आपकी क्या है। मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, मैं मजदूर वर्ग से आता हूँ। मैं पढ़ते पढ़ते ही एयरफोर्स में लग गया था। एयरफोर्स में मैं एवियोनिक्स का इंजीनियर हूँ। 2006 में मैं रिटायरमेंट आ गया था और रिटायरमेंट आने के बाद में मैंने एक साल के लिए दिल्ली में एक फर्म है IBM में, उसमें एज ए मार्केटिंग मैनेजर मैंने काम किया। और उसके बाद 2007 से लेकर के 2020 तक मैंने स्कूल ऑफ एरोनॉटिक्स निमराना में पढ़ाने का काम किया है। मैं एवियोनिक्स का स्पेशलिस्ट हूँ और विद्यार्थियों को मैंने अपनी एवियोनिक्स की नॉलेज शेयर की। तो चुनाव लड़ने का क्यों निर्णय लिया आपने। ये बहुत ही गंभीर सवाल है क्योंकि मेरे परिवार में किसी ने भी राजनीति के बारे में नहीं सोचा है, लेकिन आज परिदृश्य ऐसा है कि बाबा साहब को पढ़ने के बारे में मुझे समझ में आया कि हमारे लिए आज और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए राजनीति में सक्रिय रहना बहुत ही अनिवार्य है। अगर हम राजनीति छोड़ देते हैं तो हमारी बड़ी आबादी जो 85% कहलाती है वो राजनीतिक संन्यास में चली जाएगी, राजनीतिक शून्यता में चली जाएगी। आज हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास अच्छी सैलरी है, हमारे पास अच्छी पेंशन है और इस सब कुछ के रहते हुए हमारी मेजोरिटी में जनता ये मान के चलती है कि राजनीति हमारे बस का खेल नहीं है। और जो आज हमारे बस में नहीं है राजनीति, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के पास क्या रहेगा। सरकारी नौकरियां खत्म होगी, उनके पास तो पेंशन नहीं रहने वाली, वो तो सुबह शाम पेट भरने की मशीन हो जाएंगी, तो वो राजनीति कहाँ से कर पाएंगे। तो राजनीति की चमक दमक ने हमारे लोगों से इतना दूर कर दिया है कि हमारे हर आदमी को, जो काबिल आदमी है, उसको भी राजनीति बहुत मुश्किल नजर आ रही है। जो लोकसभा के चुनाव में आमतौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस और भाजपा का चुनाव बता रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि इस बार क्या होने वाला है, पीपीआईडी की क्या भूमिका रहेगी। सर, पीपीआईडी अच्छी शुरुआत के साथ देश में दिखाई देगी। और जो रही बात भाजपा कांग्रेस की, ये नैरेटिव मीडिया चलाती है क्योंकि बंगाल में ये नैरेटिव चलाया गया कि ममता को वोट दे या भाजपा को वोट दे। उड़ीसा में ये नैरेटिव चलेगा नवीन पटनायक को वोट दे या भाजपा को वोट दे। आने वाले टाइम में केरला में भी ऐसा ही नैरेटिव चलेगा, या तो भाजपा को वोट दे या किसी और को दे। ये नैरेटिव जनता को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर करने का वो है। तो आप क्या मानते हैं किसको वोट करना चाहिए। संविधान अपना नुमाइंदा चुनने के लिए देश की जनता को प्रेरित करता है। कहीं पे भी संविधान में ये नहीं लिखा है कि आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री चुनिए, लेकिन आप देख रहे हैं पिछले 10 साल से जनता डायरेक्ट प्रधानमंत्री के लिए वोट कर रही है। ये लोकतंत्र की हत्या है। हमारी रणनीति ये है कि आने वाली जो पीढ़ियाँ जो बहुजन समाज की है, जो 85% आबादी की जनता है, वो कम से कम खर्चे में चुनाव लड़ सके। और हमारा ये मिशन हर गांव में हम कम से कम खर्चे में जाकर के पहुँच करके अपने विचार साझा करके इस मिशन को कामयाब करके दिखाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर तरसिंह दैया है। स्वास्थ्य विभाग में मैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर की नौकरी करता था और नोडल ऑफिसर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का RSPY कर रहा था। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का हरियाणा का प्रदेश महासचिव हूँ। हमने इस पार्टी को जब बनी थी 2018 में, हम उसके फाउंडर मेंबर हैं। हमने ईश्वर सिंह जी को रेवाड़ी का जिला अध्यक्ष चुना हुआ है और हमने 2019 का भी चुनाव लड़ा था। हमने जितने भी चुनाव हुए, हमने बाई इलेक्शन भी लड़ा था, सारे के सारे लोकसभा भी विधानसभा भी, हम सारे इलेक्शन जब से हमारी पार्टी फॉर्म हुई है 2019 से हम सारे चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारी पार्टी की नीतियाँ होती हैं, जो संविधान में निहित है वो नीतियाँ हमारी होती हैं। हम राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए चुनाव लड़ते हैं। हम लोकल हित या परिवारवाद या व्यक्तिवाद उस पर हम चुनाव नहीं लड़ते।
हम आइडियोलॉजी पे चुनाव लड़ते हैं। आइडियोलॉजी हमारी संविधान के तहत जो हमने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है या हमारी जो विचारधारा है, फुले अम्बेडकर विचारधारा, उसमें हम अपना चुनाव लड़ते हैं। उसमें हम राष्ट्रीय मुद्दे लेके चलते हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, ये जो अग्निवीर जो योजना चलाई थी उसमें हमारे जो हरियाणा है मेनली हर घर में एक फौज में आदमी होता है, तो उनको 4 साल तक लिमिट करके उनकी पेंशन बंद करके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो था और बहुत बड़ा जो देशभक्ति की भावना थी वो हमारे हरियाणा से छीन ली गई है। प्राइवेटाइजेशन होने के बाद सारी की सारी सर्विसेज हैं वो बच्चे हमारे मोनोवाद हो गए, बेरोजगार हो गए। तो मेन मुद्दा हमारा बेरोजगारी का, शिक्षा का, और जो प्राइवेटाइजेशन है इसको हम खत्म करके हम हर चीज़ का सरकारीकरण करेंगे और हर घर में हर एक आदमी को जॉब दी जाएगी और हम फ्री में कोई चीज़ नहीं देंगे। अगर बात की जाए कांग्रेस और भाजपा की, तो भाजपा और कांग्रेस क्या इन मुद्दों पे काम कर रही है, क्या सोच रहे हैं, मुद्दे क्या होंगे? भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अगर आप इतिहास देखें जब से आरएसएस की स्थापना हुई थी तो इनका पेरेंट विंग तीनों का आरएसएस है। ये सारे के सारे आरएसएस की विचारधारा पे काम करते हैं। नहीं तो जो आदमी कांग्रेस छोड़ता है वो बीजेपी में क्यों जाता है, जो बीजेपी छोड़ता है वो कांग्रेस में क्यों आता है, वो और कहीं क्यों नहीं जाता, क्योंकि इनकी विचारधारा एक है। हमारी विचारधारा इन सबसे डिफरेंट है। इनकी विचारधारा किसी की तो गुणवादी विचारधारा है, किसी की गांधीवादी विचारधारा है। ये दोनों विचारधाराएं हमारे संग नहीं खाती, हमारी फुले अम्बेडकर विचारधारा है।